नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है। इतना क्राइम हो गया है कि सड़क पर चलते हुए लोगों से ही सरेआम पिस्टल के दम पर लूटपाट की जा रही है। ये देखिए, ये आज का नवभारत टाइम्स है। ये नवभारत टाइम्स को सौजन्य से आपको एक खबर दे रहे हैं कि राजेंद्र नगर दिल्ली में एक व्यापारी से सरेआम ज्वेलरी उतरवा ली गई और उसके ऊपर पिस्टल तान दी। देखिए, पूरी खबर पढ़ते हैं। ये राजेंद्र नगर इलाके के शंकर रोड पर बुधवार रात हुई सनसनीखेज वारदात। सरेआम कारोबारी से उतरवाई ज्वेलरी, लोगों पर तानी पिस्टल। तो ये आज का नवभारत टाइम्स है, सुबह का आप पढ़ सकते हैं इसको। देखिए, इस खबर में लिखा गया है, पूरी खबर पढ़ते हैं। सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मोहल्ले में लोगों के बीच खड़े एक कारोबारी को बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। कारोबारी से मारपीट की गई। आसपास खड़े लोग विरोध न करें, इसलिए उनकी तरफ भी एक बदमाश ने पिस्टल तान दी। बदमाशों ने कारोबारी के हाथ से गोल्ड का कड़ा, गले से चेन और हाथ से अंगूठी निकाल ली। दावा है कि इनकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब है। वारदात को महज 40 सेकंड के भीतर ही अंजाम दिया गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, डिटेल में खबर बताई गई है कि कैसे ये वारदात हुई, उसकी डिटेल जानकारी दी हुई है। आप इसको ध्यान से सुनिए, आप अखबार पढ़ भी सकते हैं। नितिन धवन 44 साल परिवार के साथ राजेंद्र नगर के मेन शंकर रोड पर रहते हैं। फ्लोर पर उनकी दुकानें हैं जो किराए पर हैं। वह माता पिता, पत्नी और 10 साल बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। वह कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे वह अपनी कार को पार्क करने के लिए नीचे उतरे थे। इस दौरान नीचे पड़ोसी नितेश सानी, उनके मकान में किराए पर दुकान चलाने वाले संजीव मिश्रा और उनका बेटा अनुकूल मिश्रा सड़क पर खड़े होकर बातें करने लगे। कुछ ही देर में पास की दुकान से एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक ली और पीने लगा। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। उन्होंने शक जताया कि वह लड़का रेकी करके गया और उनके पास गोल्ड की ज्वेलरी देखकर अपने साथियों को लेकर आ गया। एक कार में 4 लड़के बाहर निकले। उनके हाथों में पिस्टल थी। 5वां लड़का कार स्टार्ट कर भीतर ही बैठ गया। 3 लड़के उन पर टूट पड़े, जबकि चौथे ने उनके साथ खड़े लोगों की तरफ पिस्टल तान दी। इससे वो सभी तितर बितर हो गए। बदमाशों ने उनके हाथ से कड़ा, गले से चेन और उंगली से अंगूठी निकाल ली। इस दौरान पिस्टल का बट गाल पर मारा और लात भी मारी। जाते जाते एक बदमाश थप्पड़ भी मार गया। इसके बाद चारों कार में सवार होकर आराम से निकल गए। वारदात के बाद से इलाके के लोग दहशत में। तो ये कल की राजेंद्र नगर की खबर है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक खबर और छपी है इसी क्राइम से रिलेटेड, जहां द्वारका इलाके में क्राइम हुआ है। पहले उसको देख लेते हैं। ये अगले ही पेज नंबर 4 पर खबर छपी है कि द्वारका इलाके की खबर है, जिसमें कैसे महिलाओं से ज्वेलरी लूट ली गई। खबर की हेडलाइन है, मास्क और हेलमेट लगाकर करते हैं टारगेट का इंतजार। एडवाइजरी के बाद भी द्वारका में स्नैचर बेखौफ कर रहे हैं वारदात। इसमें क्या लिखा गया है, देखिए ये खबर डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो डीडीए सेक्टर 22 डीडीए पैकेट में रहने वाले एक महिला जब बाजार से अपने घर लौट रही थी, तब उनके सामने बाइक लेकर खड़े 2 लोगों में से एक ने उनके गले की चैन झपट ली और फरार हो गए। वारदात 5 जून की है, मतलब ये 5 जून की घटना है।
बाइक के सामने लगा दी और चैन झपट ली। इसी तरह दूसरी वारदात द्वारका सेक्टर 10 में हुई। 8 जून को एक बैंक के चीफ मैनेजर 8 जून को मॉर्निंग वॉक पर गए थे। सेक्टर 10 के पार्क के बाहर जूस शॉप से जूस ले रहे थे, तभी टोपी पहने एक लड़का जूस की रेडी पर आया, चीफ मैनेजर की तरफ देखा और उनके गले से चैन झपटकर कुछ दूरी पर पहले से खड़ी बाइक पर सवार हो गया। दोनों मामले द्वारका सेक्टर 23 और द्वारका साउथ दिल्ली पुलिस थाने में दर्ज हैं। दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही वारदातें सामने से हुई हैं। तो इस प्रकार वारदातें दिल्ली में हो रही हैं। अब हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने ये दोनों खबरें देखी। इन दोनों खबरों में जो गोल्ड की ज्वेलरी लूटी गई है, द्वारका में भी यही हुआ है और राजेंद्र नगर में भी यही हुआ है। और राजेंद्र नगर में तो गन पॉइंट पे पिस्टल के दम पर लूटपाट की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली में इतना क्राइम हो रहा है, दिल्ली में आप सेफ नहीं हैं, अगर तो आप इतनी ज्वेलरी पहन के निकलते क्यों हैं घर से बाहर। अब इन महाशय को देख लीजिए, राजेंद्र नगर के बिजनेसमैन को 10 लाख की ज्वेलरी हाथ में पहनी हुई है और गाड़ी में से निकले हैं। और क्यों पहनी हुई है 10 लाख की ज्वेलरी? तो आप कहेंगे कि भाई पैसे वाले हैं तो पहनेंगे ही। अब पैसे वाले हैं तो पैसा अपने पास सेफ रखें या उसको दिखावा करना है? तो ये मतलब मेंटेलिटी है लोगों की। महिलाओं को देख लीजिए, आप मेट्रो में देख लीजिए, महिलाओं ने इतना गोल्ड पहना होता है, हाथ की जितनी उंगलियां होती हैं सभी में उनकी रिंग होती है और उनको कोई डर नहीं लगता। चैन भी उन्होंने पहनी होती है, कड़े पहने होते हैं। अभी यहाँ विकासपुरी में एक घटना हुई कि एक महिला कड़े ने 2 कड़े पहने हुए थे। वो सत्संग से आ रही थी, सुबह का टाइम था संडे का, और सत्संग से आते हुए तो जब वो घर के पास ही पहुंची थी तो 2 व्यक्ति आए, वो पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने महिला को बोला कि आप ना ये जो ज्वेलरी पहनी हुई है ना, इसको ना आप हम ये कागज़ दे रहे हैं, इसमें रख लो, और क्योंकि यहाँ पे बड़ी वारदात हो रही है। महिला को पता नहीं क्या हुआ, वो उनकी बातों में आ गई, वो उनको पुलिस वाला समझ बैठी। उसने ज्वेलरी उनके दिए हुए कागज़ में रख ली और वो फरार हो गए। तो महिला इतनी डर गई थी कि उसने पुलिस में तो कंप्लेंट कर दी, लेकिन उसके बाद वो घर से बाहर निकलना ही बंद होगी। हमने कहा कि भाई मीडिया में अगर वो खबर दे देगी तो इस पे कार्रवाई जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो मीडिया में भी उसने कोई रिपोर्ट नहीं की। तो ये हालात हैं यहाँ दिल्ली में सरेआम लूटपाट हो रही है, क्राइम हो रहा है। और हम लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि एक तरफ तो लोग रोते रहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो महंगाई तो मैंने देखा कि ये सब सिर्फ गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए महंगाई है। अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं है। उनके लिए तो ऐसे मैं लोग जानता हूँ कि 1-1 लाख रुपया रोज़ के कमाते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनकी 10 लाख की ज्वेलरी भी निकल जाएगी तो वो 10 दिन में कमा लेंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार वो रिपोर्ट भी नहीं करते और इन जो अपराधियों हैं इनके हौसले बढ़ते जाते हैं। उनको परवाह नहीं होती कि भाई उनको उनका पैसा मिले ना मिले। मैंने बहुत लोगों को देखा है, यहाँ महावीर नगर में एक की ज्वेलरी, एक का गले की चेन ले गए थे, पुलिस ने कुछ किया नहीं, उसकी खबर भी बनाई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसने परवाह ही नहीं की, उसने कहता कि मिलनी तो है नहीं है। तो ये लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है कि लोग इतना गोल्ड पहनते ही क्यों हैं? क्यों पहनते हो आप अपने आप को सेफ रखना ही, फिर अब कहोगे कि गोली मार के चले गए। तो ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने आप को खुद सुरक्षित रखें। पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस अपना रोल ना अदा, पुलिस को अपना रोल अदा करना चाहिए, उसको क्राइम रोकना चाहिए। इनके ये जो इतने ज्वेलरी लूटपाट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस जो बीट वाले होते हैं, क्या उनको उनकी नॉलेज में नहीं होते? तो सवाल दोनों पे उठते हैं। पब्लिक को भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और
पुलिस को भी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875436। वेबसाइट www.atozwebinfotech.com।